हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर जिसका नाम है बिल्कुल भी फाड़ू इंजीनियर। जहां पे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, आने वाला है, सारे बिल्कुल भी फाड़ू तरीके से सिखाए जाएंगे। और बिल्कुल भी मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में यो क्योंकि आज शुरू करने जा रहा हूं आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स की कहानी। इंजीनियरिंग फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि क्वांटम फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, सुपर कंडक्टर्स हो गया, क्रिस्टलोग्राफी हो गया, ये सारे टॉपिक्स को हम इस चैनल के ऊपर कवर कर रहे होंगे। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के बाकी सब्जेक्ट्स भी यहां पर अवेलेबल हो रहे होंगे, जैसे कि बीडब्ल्यू हो गया, मैकेनिक्स हो गया। जनाब, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, इस एनर्जी को पसंद नहीं कर रहे हो, तो पाप कर रहे हो। मोहब्बत वाली लाइक चाहिए, वो जो लाल वाला बटन है दब जाना चाहिए या बैठ जाना चाहिए, लेकिन किसी भी हाल में सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और अपने दोस्तों को अपने कॉलेज के ग्रुप में, ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल हो, सबको जरूर शेयर करिए कि जनाब, इंजीनियरिंग फिजिक्स की कहानी अगर आपको पढ़नी है यहाँ पे आइए, बीडब्ल्यू पढ़नी है यहाँ पे आइए, मैकेनिक्स पढ़नी है तो ठोक के यहाँ पे आइए। शुरुआत करते हैं अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर, यार सबसे पहले चैप्टर का नाम है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। इस क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ रहे होंगे वो तो बताऊंगा, लेकिन उसके पहले सर बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस होती है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, मतलब बहुत सारे ब्रांचेस है यार। उसमें से क्वांटम फिजिक्स ये अलग अलग सी ब्रांच क्या है। और आजकल के जमाने में मतलब ये 2000 के आगे ये क्वांटम फिजिक्स बहुत ज्यादा मतलब फेमस हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स जो होता है ना जनाब, इट इज रिलेटेड टू अ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। क्वांटम का मतलब होता है वेरी माइन्यूट, छोटे छोटे पार्टिकल्स का अभ्यास बोलेगा तो क्वांटम फिजिक्स। अब उसके पीछे बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि यार उसका रोटेशनल टाइम, उसका वेलोसिटी, उसकी वेवलेंथ, ये सारा सब कुछ हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो चलिए डेफिनेशन की साथ शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्टरी सेशन है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। बहुत सारे लोग है ना कॉन्सेप्ट के पीछे दौड़ते ही नहीं है, बस सर न्यूमेरिकल बता दो, बस सर डेरिवेशन बता दो। नहीं, बेसिक से पढ़ो, लेकिन मजेदार पढ़ो। शुरुआत करते हैं। क्वांटम फिजिक्स मतलब है क्या? क्वांटम फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इसका स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल। एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल का मतलब क्या है? किसका स्टडी है? मैटर एंड एनर्जी का स्टडी है। एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल का मतलब होता है एकदम बेसिक लेवल से इसकी स्टडी करनी होती है, एकदम माइन्यूट लेवल से इसकी स्टडी करनी होती है। मेनी क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स एग्जामाइन, बहुत सारे ऐसे क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स हैं जो अपने को रिजल्ट देता है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। किसकी स्टडी रिलेटेड होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स की स्टडी करता है और उसके रिजल्ट्स को एग्जामाइन करता है या रिजल्ट्स को देता है। उस चीज को हम कहते हैं क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है जी। क्वांटम फिजिक्स, अब देखिए क्वांटम फिजिक्स ये जो चीज है हैज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। क्वांटम फिजिक्स के अंदर कौन से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आते हैं? पहला है वेव पार्टिकल डुअलिटी। मतलब पार्टिकल और वेव की डुअलिटी, उसके डुअल नेचर्स क्या क्या है उस बारे में हमें पढ़ना होता है। सुपर पोजिशन, ओहो हो, जो सबसे ऊपर वही है सुपर। सुपर पोजिशन बिल्कुल भी प्रिंसिपल के साथ पढ़ेंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट था फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ठोक के आता है। ओके, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट, टाइम रिलेटेड वेव इक्वेशंस। भाई साहब, मतलब ये जितना ठोक के पूछते हैं ना, उससे डबल ठोक के ये पूछते, दैट इज टाइम रिलेटेड वेव इक्वेशंस। फिर वो टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, बहुत सारा बड़ा बड़ा डेरिवेशंस इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे होंगे। उसके साथ साथ थोड़ा और पढ़ते हैं।
क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक महत्वपूर्ण ब्रांच आती है, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ फंडामेंटल थियरी, है ना, फंडामेंटल थियरी इन फिजिक्स दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ नेचर एट द स्केल ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या करता है, एटम्स होते हैं और उसके सब एटॉमिक मतलब उसके अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसके बिहेवियर ऑफ नेचर एट द स्केल मतलब एट द अपर मोस्ट स्केल, लोअर मोस्ट स्केल, एट द स्केल डिस्क्राइब कर देता है, बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, किसके, एटम्स एंड उसके सब एटम्स के बिहेवियर को डिफाइन कर देता है। दैट इज व्हाट, उस फंडामेंटल थियरी को हम कहते हैं क्वांटम, बिल्कुल भी मैकेनिक्स। quantum mechanics is the foundation of all quantum physics। quantum mechanics जो होता है ना, it is the foundation of all quantum physics, which includes quantum chemistry, quantum field theory, quantum technology, quantum information science, etc etc etc। बहुत सारे चीजों के यहाँ पे रिलेशंस होते हैं एंड क्वांटम मैकेनिक्स जो है इन सब का क्या है, फाउंडेशन पार्ट है। तो अपने को क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना बेहद जरूरी है। अब इतना सब समझने के बावजूद बहुत सारे लोग कहेंगे सर क्वांटम मैकेनिक्स एग्जैक्टली होता क्या है और इसकी स्टडी की कैसे जाती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी की जाती है इन तीन हिस्सों में, बेहद इंपॉर्टेंट वाले हिस्से जो अपना चैप्टर इस तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। पहला हिस्सा है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे मैंने कहा था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ठोक के पूछते हैं, तो ये निकाला किसने, हेजनबर्ग ने निकाला। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पहला पार्ट रहेगा अपनी इस चैप्टर का, जहां पे आपको डेरिवेशंस दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, टाइम रिलेटेड वेव इक्वेशंस। वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, इसके नीचे दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वांटम कंप्यूटिंग। मतलब इस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो भी चीजें होती है, जैसे वेवलेंथ मैंने कहा, फ्रीक्वेंसी मैंने कहा, ये जो भी चीजें होती है छोटी छोटी, वेलोसिटी होती है, फेज वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ये जो होती है ये कंप्यूट कैसे किया जाता है। तो ये न्यूमेरिकल्स और उसकी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो ये टोटल पूरा का पूरा टॉपिक अपना। अब इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ यार। पहला पार्ट आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पढ़ने से पहले डी ब्रोगलीज थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। डी ब्रोगलीज थियरी पढ़ना बेहद जरूरी है। क्या कहा है इस थियरी ने और डी ब्रोगलीज भैया ने, डी ब्रोगलीज स्टेटेड दैट या फिर सजेस्टेड दैट जस्ट लाइक अ रेडिएशन, रेडिएशन के जैसा ही मैटर ऑल्सो possesses वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। जो अपना मैटर होता है, जो अपने छोटे छोटे मैटर होते हैं, मैटर बोलेगा तो पार्टिकल, तो मैटर ऑल्सो possesses वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये जो आपने लिखा है इसकी पीडीएफ हमें मिल सकती है क्या? जी हाँ, ज़रूर मिलेगी। आपको इस एप्लीकेशन के अंदर जाना पड़ेगा, उसके साथ-साथ अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी जॉइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना पड़ेगा। तो सर क्या इसके कोई फीस है? नहीं। ठोक के नहीं, एब्सोल्युटली फ्री में आपको मिल रही होगी। बस आपको ये 3 जगह पे फटाफट से जाके कनेक्ट हो जाना है। नीचे सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, बस आपको क्लिक करना है और बाबा जी के दरबार में दौड़-दौड़ के आ जाना है। ठीक है जी, चलिए। इसके जैसा होता है, मैटर ऑल्सो possesses वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स मैटर exhibits particle properties। मैटर एग्जिबिट्स, एग्जिबिट बोलेगा तो मतलब एग्जिस्ट करना, एग्जिबिट्स पार्टिकल प्रॉपर्टीज इन सर्टेन सिचुएशन एंड वेव प्रॉपर्टीज इन अदर्स। कुछ सिचुएशन में जो हमारा मैटर जो होता है वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल प्रॉपर्टी के तहत एग्जिस्ट करता है। एंड कुछ जगह पे वेव प्रॉपर्टीज, वेव प्रॉपर्टीज होता है, मतलब वेव प्रॉपर्टीज इन अदर, मतलब रिमेनिंग में वेव प्रॉपर्टीज। वेदर particle and wave properties
आर नॉट एग्जिबिटेड साइमल्टेनियसली, वो कभी साथ में नहीं होते। ऑब्वियस थिंग है यार, पार्टिकल प्रॉपर्टीज अलग जगह पे होंगे, वेव प्रॉपर्टीज दूसरे रिमेनिंग जगह पे होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जी हाँ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर डी ब्रोगलीस थियरी के अनुसार कुछ यहाँ पे फॉर्मूले एग्जिस्ट किया गया है। इस थियरी के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, है ना? चलिए, अकॉर्डिंग टू डी डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है थीसिस जैसे होती है वैसे हाइपोथेसिस होती है, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज एन हाइपोथेसिस। एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव, every moving particle is associated with what? Wave. याद रखना, associated with what? Wave, called as the matter wave. उस वेव को क्या कहा जाता है? मैटर वेव और डी ब्रोगलीज वेव। मैटर वेव और डी ब्रोगलीज वेव। द वेवलेंथ, अभी देखो वेव है तो जाहिर सी बात है जनाब, वेवलेंथ तो होनी है। वो वेव कितने हद तक दौड़ रही है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज एन वेवलेंथ। उसकी लेंथ कितनी है जब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगलीज वेव कैन बी गिवन एज lambda is equal to h upon p, which is nothing but h upon mv, h upon p, that is nothing but h upon mv। अब अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चीजें हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। मन में आ रहेगा सर h मतलब क्या? हाइट? अरे नहीं, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू याद रखना है तेरे को, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 एम स्क्वायर केजी पर एस। ठीक है, एम इज मास ऑफ पार्टिकल, वो जो पार्टिकल है ऑब्वियसली क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल भी लूंगा लेकिन पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। वी इज नथिंग बट फेज वेलोसिटी, वो पर्टिकुलर वेव का एक फेज होता है। जैसे कि मैं साइन वेव फॉर्म ले लूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, साइन वेव फॉर्म ले लूं तो 0 to 2 पाई, कॉस ले लूं तो 0 to 2 पाई, तो वो हो गया उसका एक फेज। उस पर्टिकुलर फेज में उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वो मतलब आपका v होता है। m मतलब मास, v मतलब फेज वेलोसिटी, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34। तो ये सारी कहानी है। डी ब्रोगलीज थियरी के अनुसार ये फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जरूर मिलेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ जहां पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहे होंगे। अपने चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, इस एनर्जी के साथ जरूर पढ़ते रहिए, धमाका मचाते रहिए। लाल वाला बटन फटाक से ठोक के दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।